रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम शिकस्त भुलाकर नए जज्बे के साथ मुकाबले के लिए पुरअज़्म। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। फैसला कुन मार्के में दबाव दोनों टीमों पर एक जैसा होगा। क्रिकेट के दीवाने भी पुरजोश। पाकिस्तान टीम से भारत को जेर करने की उम्मीदें लगा लीं। किसी को फ़ख्र जमान, किसी को फरहान तो किसी की शाहीन आफरीदी से पांसा पलटने की तवक्कुआत। एशिया कप T20 के फाइनल में पाक भारत टाकरा। मुंतजमीन ने हाउसफुल का ऐलान कर दिया। मुंतजमीन के मुताबिक 28,000 सीटों वाले स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। 14 सितंबर को होने वाला पाक भारत मैच 20,000 शायकीन और 21 सितंबर को होने वाला मैच 17,000 शायकीन ने देखा था। एशिया कप फाइनल के लिए दुबई पुलिस के हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। शायकीन के लिए उर्दू में जारी हिदायतनामे में कहा गया कि शायकीन मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचे। एक टिकट पर सिर्फ एक बार दाखिला होगा, दोबारा एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। आतिशगीर मवाद, हथियार, लेजर पॉइंटर और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। ट्राईपॉड, सेल्फी स्टिक और शीशे की अशिया भी ममनू करार। सियासी बैनर्स और गैर मंजूर शुदा बोर्ड्स लाने की इजाज़त नहीं होगी। हाथ न मिलाना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। कप्तान सलमान अली आगा का मैच के आगाज पर हैंडशेक से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा ट्रॉफी की रोनुमाई से मुतालिक प्रोटोकॉल्स पर अमल करेंगे। जिसने आना है आए, जिससे नहीं आना ना आए। मैदान से बाहर चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। भारतीय मीडिया के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैदान में 6-0 का इशारा करने पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान को गन फायर सेलिब्रेशन पर तंबीह देकर छोड़ दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत के बाद जुर्माना आयद किया। हारिस रऊफ ने भारत से सुपर 4 मैच के दौरान तमाशाइयों की बदतमीजी के जवाब में 6-0 का इशारा किया था। दौरान समाअत हारिस रऊफ ने इशारे से मुतालिक मैच रेफरी के सवाल के जवाब में कहा था कि वो सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। आईसीसी क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार को भी कसूरवार करार दे चुकी है। उन पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इन जुर्मानों का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक नहीं किया गया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और बैटर साहबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी के समाअत मुकम्मल हुए दूसरा दिन हो गया। आईसीसी की जानिब से अब तक फैसले का ऐलान ना किए जाने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया। कहा कि आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त दरकार है। This country is not just a serial perpetrator of terrorism, it is a regional bully, a net destabilizer for the entire region, holding South Asia hostage to its hegemonic designs and radical ideology. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। सेकेंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा है कि भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क चलाता है। भारत खित्ते को अपनी बालादस्ती के अज़ाइम की बुनियाद पर यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश हमेशा की तरह हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया तस्लीम करती है। हकीकी तरक्की के लिए खुलूस, बामी एहतराम, मुकालमा और सिफारतकारी ज़रूरी है। भारत वाकई हम चाहता है तो उसे भी बिल आखिर यही रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया। बाद में बौखलाहट में हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खिताब के दौरान यूएन जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। सिखों की भी शिरकत। मोदी कातिल और मकबूजा कश्मीर के आज़ादी के नारे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत मुजाहरे में मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दरशा खेल ऑपरेशन में
फितनतुल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के 7 से 10 खारजी जख्मी भी हुए। वीडियो में देखा जा सकता है कि फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भाग रहे हैं। हलाक किए गए फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना महारत और बरवक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिल गए। दहशतगर्दी की इफरीत को जल्द जड़ से उखाड़ देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन करके खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इलाका मकीनों की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों का ज़बरदस्त खैर मकदम एहलकारों के साथ जश्न मनाया। दरशा खेल ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त बांग्लादेशी शहरी के तौर पर हुई। उसके कब्जे से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ। तहकीकाती हुक्काम के कहने के इससे कबल भी कार्रवाइयों में 2 से 3 बांग्लादेशी शहरी मारे जा चुके हैं। ये अफराद मुबैना तौर पर तबलीगी सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहाँ शिद्दत पसंद गिरोहों ने उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात पर बांग्लादेशी हुक्काम ने भी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर पुलिस अफसर बन्नू का पुलिस कंट्रोल पर एहलकारों के नाम इंतहाई अहम पैगाम सामने आ गया। बन्नू के सीनियर पुलिस अफसर ने कंट्रोल पर मैसेज देते हुए एहलकारों का हौसला बढ़ाया। कहा कि तालिबान तक बन्नू पुलिस का पैगाम पहुंचा दें कि उन्होंने जो करना था अब कर लिया। आज तक बन्नू पुलिस दिफा कर रही थी, अब पुलिस मैदान में आ गई है। आज से तालिबान आगे और पुलिस उनके पीछे होगी। मस्तूम के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल होगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज मुकर्रर वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस आज रवाना होगी। कराची से कोयटा आने के लिए बोलान मेल भी रवाना हो गई है। 23 सितंबर को दश्त में धमाके के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई थी। पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप मंसूबे सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों और ठेकों में शफाफियत को लेकर संगीन सवालात सामने आ गए। वर्ल्ड बैंक की 28 अरब रुपए की फंडिंग वाले मंसूबे के पहले फेज में 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स की तकसीम का मंसूबा था। गैर मुल्की कंपनी ने फी यूनिट सोलर किट की लागत $151 बताई, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में असल कीमत $50 से कम होने का इंकशाफ। गैर मुल्की कंपनी ने सोलर डीसी फैन भी इंपोर्ट करना था, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल करके पाकिस्तान में तैयार पंखे तकसीम किए गए और मुबैना जाली इंपोर्ट दस्तावेजात पर ड्यूटीज और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल पहली बार सिंध सोलर मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों से जुड़े अहम हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, मुत्तल्लिक़ा दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। पंखों की दरामद से मुतालिक कहा कि अगर जाली दस्तावेज़ात बनाकर गलत इंपोर्ट दिखाई गई है तो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करके मामला सामने ले आएगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कोरंगी रोड पर इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग से 7 और बहु जान बहक, 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस, वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वजीर दिफा के पीछे बैठी खातून सरकारी वफ्द का हिस्सा नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी वफ्द की नशिस्तों से मुतालिक सवालात का नोटिस लिया। तर्जुमान के मुताबिक वफ्द की फहरिस्त नायब वजीर आज़म के दस्तखत शुदा लेटर ऑफ क्रेडेंस में दर्ज है। वजीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी वजीर खारजा की मंजूरी से नहीं थी। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में कमी आना शुरू। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान पानी के बहाव में मजीद 6000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड। पानी का बहाव कम होकर 4,06,000 क्यूसिक पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, उनको टेंट फराहम किए, उनको 3 वक्त की रोटी फराहम की, उनको अद्वियात फराहम की, बल्कि उनके जानवरों को भी 2 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को भी सीने से लगाकर बचा कर लेकर आए। और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं।
जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। जो सहम मैंने बतौर वज़ीर आला देखा है, जो मैंने तड़प तड़प के रातें गुजारी हैं, ये जानते हुए कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यकीन माने हर 15 मिनट के बाद मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि कोई खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ। पंजाब काम कर रहा है, तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। मरीम नवाज का एक बार फिर नाम लिए बगैर हरीफों पर वार। कहा सैलाब से 25 शहर मुतासर हुए, हुकूमत ने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब में कहा है कि जहाँ उनकी ज़रूरत थी वो पहुँची हैं। ये कहना बहुत आसान है कि वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, काम करोगे तो कैमरे के सामने आओगे। तनकीद सिर्फ पंजाब पर हो रही है, वो इसलिए कि काम सिर्फ पंजाब में हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से होने वाले नुकसानात के जायजे पर जामे रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत। मोटरवे M5 के सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इकदाम तेज़ करने का हुक्म। UN जनरल असम्बली से खिताब के बाद वीडियो लिंक पर इजलास में कहा है कि जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कि KMC ने शहर की 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 महीने में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करेंगे। मॉडल कॉलोनी की सड़क KMC तामीर कर रही है। मलीर हॉल्ट मॉडल कॉलोनी रोड के लिए रकम मुख्तस कर दी गई है। प्रीडी स्ट्रीट का काम आज मुकम्मल होगा। शारा फैसल के कुछ हिस्सों पर भी काम होगा। कराची वालों को जवाब दे हैं, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। MQM को पैगाम है कि इस्लामाबाद से काम नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रात नहीं कई दिन कराची आएं। वज़ीर आज़म कराची के लिए फराख दिली दिखाएं। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा है कि अवाम की आवाज़ ना दबाई जाए। तहरीक इंसाफ मांग रही है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हिम्मत हारे बगैर मुल्क को आगे लेकर जाना है। PTI क़यादत हकीकी आज़ादी के लिए जेल में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। अल यमीन ने कहा है कि वह अदलिया से बानी PTI और उनकी अहलिया के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। रहनुमाओं के खिताब के दौरान कारकुनों ने स्टेज की जानिब बोतलें फेंकी। वज़ीर आला गंडापुर के खिलाफ नारे भी लगाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बदतमीजी की दवा खुद इस्तेमाल करके मजा तो आ रहा होगा। जूतियों में दाल बंटनी शुरू हो गई। पूरे पाकिस्तान से हाजिरियां लगवाने के बावजूद जलसागाह में पुरसोस मनाजिर हैं। अज़मा बुखारी ने तंज करते हुए कहा है कि PTI की जलसागाह में 15 से 20 लाख लोग गिन लें। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फौरी 50 रुपए इजाफे का मुतालबा कर दिया। 1 अक्टूबर तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न करने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। नोशकी के इलाके गरीबाबाद में फायरिंग से 3 अफराद जान बहक हो गए। मारूफ गुलकार और बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जवाद अहमद का कहना है कि उनके खिलाफ बिजली के मीटर में टेम्परिंग और लेस्को एहलकारों से मीटर छीनने का इल्जाम झूठा साबित हुआ। लेस्को ने बेबुनियाद मुकदमा और जुर्माना खत्म करके क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया है। यमन के हूसियों ने LPG टैंकर और उसके अमले को रिहा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि टैंकर के 27 रुकनी अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और एक नेपाली शामिल हैं। जहाज और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। वजीर दाखिला ने कहा है कि अमला यरगमाल बना लिया गया था। हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल मेहनत से रिहाई मुमकिन बनाई। इदारों ने दिन रात एक किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम ने एक बार फिर साबित किया कि हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास से यमन जा रहा था। LPG टैंकर पर इसराइली ड्रोन से हमला किया गया था जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे।
इसराइल अपनी जारहाना कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल ईरान, कतर, लेबनान, शाम, यमन और इराक़ में जाहरियत कर रहा है। मगरबी ममालिक की ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा लगवाने की कोशिशें गैर कानूनी हैं। रूस और भारत के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी को कोई ख़तरा नहीं। रूस पर नेटो, यूरोपीय ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम गलत है। रूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रूस यूक्रेन तनाज़े की दयानतदाराना अमन बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगसेथ ने दुनिया भर में तैनात आला फ़ौजी क़यादत को आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तलब कर लिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजलास में जनरल्स और एडमिरल्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। इम्कान है कि कौमी दिफाई हिकमत अमली और फ़ौजी क़यादत की तादाद में मुमकिन कमी जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। एक अहलकार का कहना है कि इजलास के दौरान कोई हैरानकुन ऐलान भी सामने आ सकता है। अमरीका के फ़ौजी दस्ते दुनिया भर में तैनात हैं, जिनमें जनूबी कोरिया, जापान और मशरिक़ वस्ता जैसे खित्ते शामिल हैं। इन दस्तों की कमांड 2, 3 और 4 स्टार जनरल्स और एडमिरल्स के पास है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दिफा की जानिब से जर्नैलों की तलबी पर कहा कि जर्नैल जब नए वज़ीर जंग से मुलाकात करेंगे तो ये शानदार होगा। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भगदड़ से 36 अफराद हलाक, 50 से ज़्यादा जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वाक़या तमिल फिल्मों के अदाकार विजय की सियासी जमात की रैली के दौरान पेश आया। मकबूजा लद्दाख में रियासती हैसियत के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद कर्फ्यू। इश्तिआल अंगेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मकामी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में मुंतकिल कर दिया गया। लेह में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। 2 दिन के लिए तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों और खेमों पर बमबारी। शिमाली गजा में मीडिया से बात करने वाली 69 खवातीन और बच्चों पर ड्रोन हमला। एक ही खानदान की 11 अफराद समेत 90 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में फलस्तीनी सहाफ़ी भी शामिल हैं। गजा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 252 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा जंगबंदी मुआहदा जल्द होने का दावा। हमास का कहना है कि सदर ट्रंप का कोई मंसूबा अभी तक नहीं मिला है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फ़लस्तीन मार्च। मुजाहिरीन का इसराइल से तिजारत रोकने का मुतालबा। जर्मन के दारुल हुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली में इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए, गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इंसानी टावर बनाकर गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तस्वीर को जूते मारकर गम और गुस्से का इजहार किया। दो खवातीन इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश में हलाक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में सवार 100 अफराद बरतानिया जाने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस की साहिली पट्टी के करीब दोनों खवातीन दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई। पेरू में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में पुलिस के साथ झड़प में 12 से ज़ायद मुजाहिरीन, पुलिस एहलकार और सहाफ़ी जख्मी। पुलिस की शेलिंग, लाठी चार्ज। मुजाहरे पेंशन इस्लाहात के बाद शुरू हुए। दुबई एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 पर रेड कारपेट स्मार्ट कॉरिडोर। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर मबनी मुसाफिरों का कॉरिडोर है। पासपोर्ट या बोर्डिंग पास के बगैर इमिग्रेशन चंद सेकंड्स में मुकम्मल। स्मार्ट कॉरिडोर से बैक वक्त 10 मुसाफिर गुजर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल्स में स्मार्ट कॉरिडोर का मंसूबा है। जर्मनी में पाकिस्तानी निजात राजा रेहान का कारनामा। डोइचे मास्टर शार्ट मास्टर क्लास में राजा रेहान ने कांसी का तमगा जीत लिया। 30 साल से कम उम्र 80 किलोग्राम कैटेगरी में राजा रेहान ने कांसी का तमगा जीता। और मशहूर सूफी बुजुर्ग शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तैयारियां। कोट मिट्ठन में मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू। ख्वाजा गुलाम फरीद को अरबी, फारसी, उर्दू और सराइकी समेत 7 ज़बानों पर उबूर था।